हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। क्रिप्टो मार्केट के मेरे भाइयों सबसे बड़ी लिक्विडेशंस कहा यह जा रहा है कि हिस्ट्री में इससे पहले इतनी बड़ी लिक्विडेशंस कभी नहीं हुई है। मोर देन $1 बिलियन जो है ना वो क्रिप्टो मार्केट से कल वाइप आउट हुए। तो अंदाज़ा लगा लो मेरे भाइयों कितना ज़्यादा फोमो और कितना ज़्यादा ओवर हीटअप मार्केट हुई थी। और ये मेरे भाइयों कोई अचानक नहीं हुआ, इसके बारे में बहुत देर से हम खदशा महसूस कर रहे थे कि जितनी ज़्यादा ओवर हीटअप मार्केट हुई है ऐसा कोई मूव जो है क्रिप्टो मार्केट में आ सकता है। और यहाँ पे आपने देखा होगा मेरे भाइयों के बिटकॉइन के इतने बड़े मैसिव डंप के बावजूद जो है ना ऑल्ट कॉइन्स ने यहाँ पे इतना ज़्यादा मूव नहीं किया। जहाँ हमने माजी में देखा कभी होते हुए कि भाई बिटकॉइन जहाँ पे $3,000 या $4,000 भी डंप हुआ करता था तो ऑल्ट कॉइन्स की मैया उड़ जाया करती थी। क्रिप्टो मार्केट गलियों में जो है ना खून की नदियाँ बह जाया करती थी। ऐसे जैसे कत्लेआम हो चुका है। ऑल्ट कॉइन्स 30% 40% तक डंप हुआ करते थे। बट इस बार दोस्तों हमने देखा कि ऑल्ट कॉइन्स जो है हमें स्टेबल दिखाई दिए। बहरहाल दोस्तों यहाँ पर इस सारी सूरत हाल के अंदर हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं मार्केट के अंदर, हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल सकता है कमिंग डेज के अंदर। क्या किसी बड़ी सुनामी से पहले की एक वार्निंग समझ सकते हैं हम लोग, और क्या हम यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अपने प्रॉफिट्स बुक करके निकल जाए मार्केट से। हमें क्या करना चाहिए, इस सारी चीज़ें वीडियो में डिस्कस करेंगी और देखेंगे यहाँ पर मेरे भाइयों कि क्या चल रहा है क्रिप्टो मार्केट में एक्चुअल में, और कमिंग डेज में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हमें ऑल्ट कॉइन्स को लेकर क्या करना चाहिए। तो बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहीं से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहले बिटकॉइन की तरफ जाएंगे और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलेंगे मेरे भाई बिटकॉइन की तरफ। पहले बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। BTC चल रहा है इस टाइम 99,238 की रेंज के अंदर, यानी कि हम कह सकते हैं कि जहाँ पे 3-4 दिन पहले बिटकॉइन चल रहा था दोबारा उसी रेंज में इस टाइम ट्रेड कर रहा है। और $1,00,000 से ऊपर की अगर हम रेंज देखते हैं तो वहाँ पर हमें जो है ना जस्ट डेली के अंदर एक विक ही दिखाई देती है, यानी कि प्रॉपर क्लोजिंग हमें वहाँ पर डेली के अंदर जो है देखने को नहीं मिली। और ओवरऑल दोनों तरफ की जो है ना दबा के लिक्विडिटी उड़ाई गई है और इसी का मेरे भाइयों रिजल्ट है कि $1 बिलियन जो है ना क्रिप्टो मार्केट से उड़ा के रख दिए गए। अब यहाँ पर दोस्तों पहली चीज़ कि क्या कुछ अलग हुआ है मार्केट में, क्या कोई सरप्राइज हुआ है मार्केट में, क्या इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो मेरे भाइयों यहाँ पर जो है ना दो चीज़ें आप लोगों ने समझनी है। पहली चीज़ ये समझनी है कि जो डंप आया है, जो रिट्रेसमेंट आई है, हमने इन्हीं महीनों के अंदर यानी कि माजी के अंदर 2020 को आप लोग ले लो, इन्हीं महीनों के अंदर कई बार जो है ना ऐसी रिट्रेसमेंट्स पहले भी देखी हैं, ऐसे झटके पहले भी देखे। और बुल मार्केट्स के अंदर, ट्रेंडिंग मार्केट्स के अंदर जितनी स्पीड से मार्केट डंप होती है ना उतनी ही स्पीड से रिकवर भी हो जाती है। और उसका एक नमूना जो है वो कल आपको देखने को मिला। तो जो कुछ हुआ मार्केट के अंदर वो कोई हमारे लिए सरप्राइज नहीं था, कुछ अलग नहीं था और हमेशा से जो ना ऐसा होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम ये बात करें कि भाई एक झटके के अंदर $15,000 का डंप, क्या ये कुछ अलग हुआ है। तो मेरे भाइयों इसको जो है ना आप लोग इस तरीके से लो कि पहले की मार्केट के अंदर जो $5,000 का डंप उस मार्केट में था ना, आज वो $15,000 का डंप है। यानी कि जो इम्पैक्ट है मार्केट के ऊपर उसका, वो आप क्यों समझ लो कि पिछली मार्केट के हिसाब से $5-6,000 का इम्पैक्ट है। उसका रीज़न कि मार्केट में मेरे भाइयों बिटकॉइन के अंदर इतना पैसा आ चुका है कि ये झटके जो है ना वो बिटकॉइन के लिए अब कुछ नहीं है। और ना तो ये पहली बार था और ना ही दोस्तों ये आखिरी बार होगा, बल्कि हम कमिंग मंथ्स के अंदर भी कई बार जो है ना ऐसी चीज़ें देखेंगे। और हमेशा बस आप लोगों ने वहाँ पे एक चीज़ जहन में रखनी है कि अगर कभी ऐसा कोई मूव आता है, इवन अगर 2-3 दिन भी मार्केट डंप करती रहती है, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन को फॉलो ज़रूर करेंगे, बट जितनी स्पीड से डंप होंगे उतनी ही स्पीड से जो है ना फिर आपको दोबारा रिकवर भी होते हुए दिखेंगे। तो कम से कम मेरे भाइयों जनवरी से पहले कम से कम जो है ना आप लोगों ने बस एक बात जहन में रखनी है। उसके बाद तो हम देखेंगे मार्केट में क्या चल रहा है, क्या प्लान हमने वहाँ बनाना है। बट जनवरी से पहले कोई भी रिट्रेसमेंट आती है, इवन कोई मजीद डंप भी आता है, तो वहाँ पर आप लोगों ने हरगिज़ पैनिक नहीं करना है, बल्कि उस अपॉर्चुनिटी से आप लोगों ने फ़ायदा उठाना है। तो बहरहाल दोस्तों बिटकॉइन का चार्ट इस समय सामने ओपन है। पहले मैं आपको छोटे से एनालिसिस इसके दूंगा, इसके बाद हम कुछ ऑल्ट कॉइन्स को भी डिस्कस करेंगे, बिटकॉइन डोमिनेंस को भी डिस्कस करेंगे जो कि इस टाइम बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादा डोमिनेंस जो बिटकॉइन की है वही डिसाइड करेगी कि ऑल्ट कॉइन्स ने कितना पंप करना है, कब पंप करना है, क्या सिनेरियो बन रहा है, कैसे जंप्स मिलने हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। ये सारी चीज़ें बिटकॉइन डोमिनेंस ने ही डिसाइड करनी है। तो उसके मैं आपको एनालिसिस ट्राई करूँगा कि हर दूसरी वीडियो के अंदर लाजमी दूँ ताकि आपके जहन में रहे क्या चल रहा है। बहरहाल दोस्तों यहाँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर आप देख सकते हो कि डेली के अंदर जो है ना जो हमें कल के दिन में ये कैंडल दिख रही है ना, इस कैंडल का वजूद जो है ना वो आप यूँ समझ लो कि महज इतना सा है। ये जो इतनी सी आपको कैंडल दिख रही है ना यही मेन वजूद है कैंडल का। और इसके अलावा जो ये ऊपर विक दिखी है और जो नीचे विक दिखी है, सारे का सारा जो है ना एक्सचेंजेस का तमाशा आप समझ लो, मार्केट मेकर्स का तमाशा समझ लो। इसके अंदर निशाना कौन बने, इसके अंदर निशाना वो लोग बने हैं कि जो है ना हमेशा मार्केट की लिक्विडिटी बनते हैं, हमेशा मार्केट का निशाना बनते हैं। ये कौन लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो बुनियादी चीज़ नहीं समझते भाई कि आप लोग जितनी भी बुलिश मार्केट ट्रेड कर रहे हो आपको अपनी लेवरेज
अपने रिस्क जो है वो हर हालत में कंट्रोल करने। जो भी रातों रात मालिक रियाज बनने की ट्राई करेगा वो ऐसे मूव्स के अंदर जो है ना आगे चल के भी बार बार मार्केट से लिक्विडेट होगा। और इसीलिए बार बार मैं आपको समझाता हूं कि पैसा यहाँ पे सब लोग कमा लेते हैं, बट पैसे को बचाना जो है ना वो मेन चीज़ है। और उसमें जो है ना आपको बस समझदारी से काम लेना है कि यहाँ पर आप लोगों ने रिस्क अपने उतने ही बढ़ाने हैं कि ऐसे किसी मूव के अंदर जो है ना आप मार्केट से किक आउट ना कर दिए जाओ। तो जिन लोगों ने अपने रिस्क मैनेज किए होंगे उनको इस पूरे मूव से कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, और जिसने मैनेज नहीं किए होंगे रिस्क वो मार्केट से आउट कर दिया गया होगा और अब दूर बैठ के जो ना हसरत से मार्केट को देख रहा होगा। बहरहाल दोस्तों बताया जैसे कि मैंने आपको बिटकॉइन का डेली के अंदर स्ट्रक्चर जो है वो इंटैक्ट है। इसके अलावा दोस्तों बिटकॉइन की एक हमारे पास लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के नीचे से मार्केट मेकर्स ने लिक्विडिटी को उड़ाया है। इसके अलावा जिन लोगों ने इस मूव के बाद, इस पंप के बाद जो है ना ओवर एक्साइटेड होकर लेट लॉन्ग किया होगा और स्टॉप लॉस यहां लगाया होगा, उनकी लिक्विडिटी को भी उड़ाया। और इसके अलावा जिन लोगों ने इस लेवल से शॉर्ट किया था उनको भी यहां पर जो है ना लिक्विडेट किया गया है। उनके स्टॉप लॉस कहां थे? ज़ाहिर इस रेंज के ऊपर थे। तो यहां पे मार्केट मेकर्स की जो है ना वो इस मूव के अंदर चांदी हुई जिस तरीके से हमेशा होती है। बहरहाल यहाँ पे दोस्तों बिटकॉइन के अंदर कुछ अलग नहीं है इस टाइम, और अभी के लिए भी दोस्तों वही सूरत हाल है जो 3 दिन पहले थी, यानी कि एज लॉन्ग एज बिटकॉइन इस सपोर्ट को होल्ड कर रहा है बिटकॉइन यहाँ पे पॉजिटिव है और दोबारा बार बार ट्राई करेगा। बट जिस टाइम बिटकॉइन ने इस रेंज को लूज किया ना तब जो है ना आप लोगों ने ये समझ लेना है और फिर आप लोगों ने ये एक्सपेक्ट करना है कि बिटकॉइन थोड़ी सी डीप रिट्रेसमेंट की तरफ जा सकता है और नीचे की लिक्विडिटी जो है ना उसको निशाना बना सकता है। जब वो होगा तब भी आप लोगों को पता है क्या करना है कि आप लोगों को जो है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज तलाश करनी है। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अगर एंट्रीज आपकी पहले नहीं बनी हुई तो आप बना सकते हो। वहां पे जो ट्रेंड्स आपके हाथों से निकल गई थी उनके अंदर थोड़ी सी आपकी जो है ना एक एंट्री बन सकती है उन मूव्स के अंदर। मेरे भाई ये ओवरऑल बिटकॉइन का और क्रिप्टो मार्केट का सिनेरियो है। इसके बाद चलते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस की तरफ और उसको भी देख सकते हैं क्या चल रहा है उसके अंदर। बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है और डोमिनेंस के अंदर दोस्तों जो मेजर हमारे टाइम फ्रेम्स हैं, मैक्रो लेवल के टाइम फ्रेम्स है, यानी कि वीकली हो गया, डेली के अंदर हो गया, वहाँ पे तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि हमारा स्ट्रक्चर जो है टूट चुका है, ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पे उसके अंदर तो हमें जो है कोई टेंशन नहीं है। डोमिनेंस स्टिल बेरिश है, डोमिनेंस स्टिल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कमिंग मंथ्स के अंदर मज़ीद नीचे जाएगी। और जहाँ पे अभी आपको दिख रही है 55.74 के ऊपर, यहाँ पे कमिंग मंथ्स के अंदर इससे कहीं नीचे दिखेगी। बस यहाँ पे एक बात आपने जहन में रखनी है कि डोमिनेंस अगर शॉर्ट टर्म का बाउंस लेती है, यानी कि शॉर्ट टर्म की इस तरीके की रिकवरी जो है आपको दिखाती है जिस तरीके से अभी कल भी दिखाई थी, अगर ये रिकवरी थोड़ी सी तवील होती है इस तरीके से तब जो है ना ऑल्ट कॉइन्स थोड़ा सा सहमेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे। बट उस एपिसोड के अंदर जो कि जाहिर सी बात है शॉर्ट टर्म का एपिसोड होगा, आप लोगों ने जो है ना फिर बता रहा हूँ कि पैनिक नहीं करना है। ओवरऑल बिटकॉइन की रिट्रेसमेंट हो या बिटकॉइन डोमिनेंस का पंप हो, दोनों सूरतों में अगर कोई ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहां पर जो है ना आप लोगों ने उसको कंसीडर करना है और ओवरऑल जो है ना उससे फायदा उठाना है। इसके अलावा दोस्तों ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो हर वीडियो के अंदर मुख्तलिफ ऑल्ट कॉइन्स मैं आपको रोजाना बता रहा हूं और मेरा मेन मकसद ये है कि ज़ाहिर नीचे के लेवल्स पे जिन लोगों ने मेरे साथ SIP की है, जिन लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट रखा हुआ था, मेरी पुरानी कम्युनिटी थी, उनकी तो खैर 10 उंगलियां घी के अंदर है, सर कढ़ाई के अंदर है, बट जो लोग मुझे बाद में भी ज्वाइन कर रहे हैं ना वो भी जो है ना पीछे ना रह जाए। और इसीलिए आप लोग जानते हो कि इन दिनों के दरमियान मेरी हर वीडियो के अंदर जो है ना आपको 2-3 ऑल्ट कॉइन्स देखने को मिल रहे हैं। और मजे की बात ये कि जो भी ऑल्ट कॉइन्स मैंने आपको पिछले दिनों के दरमियान बताए हैं, इवन अगर मैंने कल परसों के दरमियान भी कोई ऑल्ट कॉइन बताया होगा ना आपको, तो उसमें भी आप लोग अच्छे प्रॉफिट के साथ चल रहे होंगे। और कई ऑल्ट कॉइन्स जो है ना हमारे इन्हीं दिनों के दरमियान यानी इन्हीं हफ्तों के दरमियान बताए जो मैंने आपको, वो ऑलरेडी 2x कर चुके हैं, 3x कर चुके हैं, यानी अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो दे चुके हैं। अब यहाँ पे रीसेंट मिसालें दोस्तों अगर हम गिनते हैं पुरानी मिसालों को छोड़कर तो आपके सामने XRP की मिसाल मौजूद है, बहुत ज़बरदस्त जंप इसने भी लिया। इसके अलावा दोस्तों आपके सामने पोल्काडॉट की मिसाल मौजूद है। इसके अलावा आपके सामने चेनलिंक की मिसाल मौजूद है, सुई की मिसाल मौजूद है। सुई हमें बार बार जो है ना बहुत अच्छी रिलीज दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों नियर प्रोटोकॉल को देख लो, ये भी अच्छा खासा पंप हो चुका है। यानी सारे के सारे ऑल्ट कॉइन, मैं किस ऑल्ट कॉइन की मिसाल तो आपको दूं, हर ऑल्ट कॉइन, हर दूसरा ऑल्ट कॉइन जो है बहुत ज़बरदस्त पंप कर चुका है। बट यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोगों की एंट्री जो है ना पहले नहीं बनी हुई मार्केट के अंदर और यहाँ पे आप लोग नई एंट्रीज बनाना चाह रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको ये करना चाहिए कि आप लोग ये देखो कि हर कैटेगरी के अंदर जो है ना कौन सा ऑल्ट कॉइन जो है ना वो लीड कर रहा है। फिर आपने ये देखना है कि दूसरा ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो सेम काम कर रहा है, सेम उसमें भी खसूसियात मौजूद हैं और इसके अलावा अभी तक जो है ना उसके अंदर एक बड़ी रैली हमें देखने को नहीं मिली है। जाहिर है पंप तो सारे ऑल्ट कॉइन हो चुके हैं, ऐसा कोई ऑल्ट कॉइन आप लोगों को नहीं मिलेगा कि जो कुछ अर्सा पहले जो है सेम रेट में मौजूद हो। जहां पर आज मौजूद है वो अपनी 2 महीने की पहले की प्राइस से अभी 2x हो चुका होगा, 3x हो चुका होगा। बट प्रॉपर रैली जो होती है ना दोस्तों बुल मार्केट्स के अंदर, ट्रेंडिंग मार्केट्स के अंदर, वो इससे कहीं ज्यादा होती है। तो अभी भी यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको ऐसे दिख जाएंगे कि जिनके अंदर जो है ना स्टिल पोटेंशियल बाकी है। चाहे आप लोग लेट हो बट ना होने से होना बेहतर है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो कि उन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो है ना
अपनी एंट्रीज बनाने की ट्राई करो। जैसे कि एक मिसाल की बात करूं दोस्तों, तो हमारे सामने सुई की मिसाल मौजूद है कि जहां पे हमने बहुत ज़बरदस्त पंप देखा है, जहां पे हमने बाइंग की थी, वहां से सुई आपके सामने कितना गुना प्रॉफिट हमें दे चुका है। और मेजर रीजन सुई की रैली के पीछे ये है कि सुई के अंदर मीम टोकन्स को लॉन्च करना जो है ना बहुत ज्यादा आसान है। आप लोगों को इन दिनों के दरमियान सुई के ऊपर कई मीम टोकन्स लॉन्च होते हुए दिखे हैं कि जिन्होंने बहुत ज्यादा पंप किया है, और इसी रीजन की वजह से सुई के अंदर भी हमें एक मेजर रैली देखने को मिली। सुई की तरह के दीगर ऑल्ट कॉइंस की बात करें तो हमारे सामने आर्बिट्रम की मिसाल मौजूद है, एपीटी की मिसाल मौजूद है, ओपी की मिसाल मौजूद है। ओपी ऑलरेडी काफी अच्छा पंप कर चुका है, वो भी हमारे एसआईपी लिस्ट में शामिल, आप लोग जानते हो। तो मेरे भाइयों, आप लोग जो है ना एपीटी पर और आर्बिट्रम पे जो है ना इन दिनों के दरमियान नजर रखो। बताया जैसे कि मैंने कि ऑलरेडी पंप तो हो चुके हैं, बट स्टिल मेरे भाइयों अगर इनकी तरह रैली आती है तो मौजूदा प्राइस से भी काफी अच्छा गेन, काफी अच्छा रिटर्न जो है आपको देख सकते हैं। अब यहाँ पे एपीटी का चार्ट मैं पहले ओपन करूंगा। मैं इन दिनों के दरमियान भी एपीटी के बारे में आपको बार बार बता चुका हूँ, और अगर हमारी बाइंग प्राइस की बात की जाए तो हमारी बाइंग प्राइस से एपीटी जो है ना लगभग यहाँ पे तकरीबन 200% के प्रॉफिट में है। अगर आप लोगों ने इन हफ्तों के दरमियान भी मेरी वीडियोस को देखा है तो मैंने कई बार जो है ना एपीटी के बारे में आपको बताया है। तो यहाँ पे काफी सारे लोग जो है ना एपीटी के अंदर ऑलरेडी राइड कर रहे हैं, ऑलरेडी इसे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, बट किसी की एंट्री दोस्तों अगर अभी तक एपीटी के अंदर नहीं है, काफी लोग नए नए ज्वाइन करते बताया, जैसे कि मैंने कई लोग ऐसे होंगे जो आज पहली बार वीडियो मेरी देख रहे होंगे। तो एपीटी पे जो है ना आप लोग नजर रखो, और यहाँ पे कोई पुल बैक आपको मिलता है अगर इसके अंदर, तो आप लोग जो है ना इसके अंदर एंट्री बनाने की ट्राई करो। इसके अलावा आर्बिट्रम की बात करें तो वो भी हमारी बाइंग प्राइस से ऑलरेडी 2x हो चुका है, बट इसे कहीं ज़्यादा अच्छी रैली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस बुल मार्केट के अंदर। और रीज़न मेरे भाई सेम है कि काफ़ी आसान है इसको इस्तेमाल करना, प्रोजेक्ट भी अच्छा है, सुई और एपीटी के जैसा ही प्रोजेक्ट आप समझ सकते हो इसको भी। और इसके अंदर दोस्तों जो हमारी बाइंग है, हमारी जो एवरेज बाइंग है वो 0.5 के आसपास है, और अभी यहाँ पे चल रहा है 1.18 के ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों आप आर्बिट्रम को भी नजर में रख सकते हो। अगर आर्बिट्रम के अंदर आप एंट्री बनाना चाहो तो यहाँ पे आप बना सकते हो। ऑल टाइम हाई की बात करें 2.4 का इसका ऑल टाइम हाई है, बट इससे कहीं ज़्यादा पंप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सारी बात दोस्तों खबरों की है, सारी बात हाइप की है, जहाँ पे बनना स्टार्ट होगी और अगर बन जाती है प्रॉपर तरीके से तो आर्बिट्रम के अंदर और एपीटी के अंदर भी जो है ना हमें एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो जो लोग पीछे रह गए हैं और अभी मार्केट में आए हैं, लेट तो हो गए हैं, बट बताया जैसे कि पहले मैंने आपको मेरे भाइयों के स्टिल कई ऐसे प्रोजेक्ट मौजूद हैं कि जिनमें अभी भी जो है ना काफ़ी यूज़ बाकी है, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बुल मार्केट के अंदर हमें अच्छा खासा रिटर्न वो यहाँ से भी दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो स्ट्रेटेजी बताई है मैंने आपको समझ में आई होगी। दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो ऑल्ट कॉइन्स अपनी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा पंप कर चुके हैं, सेम वैसे सिमिलर प्रोजेक्ट अब तलाश करो कि जिनके अंदर अभी इतना पंप नहीं आया है, और उन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है ना अपनी एंट्री बनाने की ट्राई करो। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जैसा पंप आपको उन ऑल्ट कॉइन्स में देखने को मिला है, अगर उसका आधा भी देखने को मिलता है तो आपको अच्छा खासा रिटर्न जो है मिल सकता है। इसके अलावा अगली वीडियो के अंदर हम लोग आरडब्ल्यू कैटेगरी को भी डिस्कस करेंगे कि किन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर स्टिल आपकी एंट्री बन सकती है। हमारे पास इस टाइम आप जानते हो बहुत सारे अच्छे ऑल्ट कॉइन्स मौजूद हैं हमारी लिस्ट के अंदर। ऑन्डो हमारे पास मौजूद है, आप लोग जानते हो कि ऑन्डो को मैं कब से प्रमोट कर रहा हूँ, आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप उसे खरीदो, आज आपके सामने। इसके अलावा एवलॉन्चे हमारे पास है और कुछ मजीद ऑल्ट कॉइन्स हमारे पास है, तो इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे। एंट्री कहाँ बन सकती है, कैसे बन सकती है, आपको बताएंगे। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।